से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सजोजात को अभिवादन करता हूँ। वामांग में गिरजा को धारण करने वाले वृषध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी तथा परमात्मा को पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह है शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कर्पूर के समान गौर है। हाथ में पीनाक शोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल का धारण किए हुए हैं, आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा राज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं, अपने अंगों में नाग लपेटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप है, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः नमस्कार है। आप निर्गुणा सगुण रूप रहित रूपवान कलायुक्त तथा निष्कल हैं, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो भी कुछ रूप दृष्टि गोचर हो रहा है, वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद्रूप हैं और अनन्य भेद त्रिलोकी में रमण करते हैं। जैसे धूलिक कणों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान, आप जो भी कोई हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्सल, अब अधिक कहने से क्या लाभ। तुम मेरी एक बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांगो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, महर्षि शंकर जी के यूं कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है, वह तो आपके दर्शन मात्र से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की प्रसिद्धि प्राप्त हो सके, वैसी कृपा कीजिए। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर अर्जुन ने भक्तवत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके सामने खड़े हो गए। तब स्वामी भगवान शंकर को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडु पुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है। तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने महेश्वर ने अपने पशुपात नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया। इस प्रकार कहा। शिव जी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया है। इसे धारण करने से तुम समस्त शस्त्रों के लिए अजय हो जाओगे। विजय लाभ करो। साथ ही श्री कृष्ण से भी कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता करें, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्म स्वरूप हैं, भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कटक राज्य भोगो और अपने भाइयों युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यों कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और फिर अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट आए।
वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि भगवान शंकर परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्होंने संपूर्ण वृतांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती। उस समय उस आश्रम में महान मनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्ष पूर्वक सम्मति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई यह जानकर निश्चय किया, अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। अध्याय 40 व 41 शिव जी के द्वारा ज्योतिर्मा लिंगावतारों का सविस्तार वर्णन। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अनन्य ज्योतिर्मय लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन सुनो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर, सेतु बंधन पर रामेश्वर और शिवालय में धूमेश्वर। मुने, परमात्मा शंभु के ये वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुने, उनसे पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इसका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का भी नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिवावतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव ने सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाता है। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ। वह भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इसकी स्तुति की जाती है। मुने, यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में करीब हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाला निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने भगवान शंकर का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार भरते हुए उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले भगवान शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप से वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इस महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओमकार नामक चौथा अवतार धारण किया।
मुने विंध्यगिरि ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से भगवान शंकर का पार्थिव लिंग